ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में जो नाम लिया जाएगा वो तुम्हारा भी हो सकता है। सुंदरबन के जंगलों में एक तांत्रिक था, चारू घोष। उसे लगता था मौत को कैद कर सकता है। वो अमर होना चाहता था। अमावस्या की रात उसने एक रूह को बांधने की कोशिश की, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया और खुद उसके अंदर घुस गया। सुबह उसका शरीर गायब था, बस टूटी माला और मिट्टी पर घसीटने के निशान। उस दिन से जंगल में एक नई आवाज गूंजती थी। वो रूह नाम लेकर बुलाती थी, लेकिन बहुत धीरे। पहले दूर से, फिर बिल्कुल पास से। अगर अभी तुम्हें अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हो तो भूलना मत, राहुल, मैं यहाँ हूँ। ये कहानी बांग्लादेश के सुंदरवन के उन हिस्सों की है जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता और नाविक शाम के बाद उस तरफ नाव मोड़ने से मना कर देते हैं। वहाँ के बुजुर्ग एक नाम धीरे से लेते हैं, चारू घोष। कहते हैं चारू घोष कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसे जंगल में भाषा समझ आती थी। लोग दावा करते हैं वो बिना देखे बता देता था किसके घर में बीमारी है, किसकी परछाई है और किसके खेत में कुछ दबा हुआ है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन उसके करीब रहने वालों का कहना था वो बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और बेचैनी ज्यादा दिखती थी। वो अक्सर कहता था मौत एक दरवाजा है और हर दरवाजे की चाबी होती है। फिर आई वो अमावस्या की रात। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस दिन शाम से ही मौसम अजीब था। हवा चल रही थी पर पेड़ नहीं हिल रहे थे। कुत्ते बिना वजह एक ही दिशा में भौंक रहे थे। जंगल के भीतर की तरफ चारू घोष ने उसी रात एक अनुष्ठान करने का फैसला लिया। कहा जाता है उसने दावा किया था कि वो एक भटकी हुई आत्मा को बांधकर अपनी उम्र बढ़ा लेगा। रात करीब 12 बजे कुछ नाविक ने दूर से लाल सी रोशनी देखी, जैसे किसी ने मैनग्रोव के बीच आग जलाई हो। हवा अचानक तेज हुई, फिर सब कुछ एकदम शांत। सुबह जब गांव के 2 आदमी उसे देखने गए तो झोपड़ी आधी टूटी हुई थी। जमीन पर राख फैली थी, कुछ जगहों पर कीचड़ ऐसे उखड़ा हुआ था जैसे किसी ने जमीन को पकड़कर घसीटा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, वहां पैरों के निशान सिर्फ एक ही दिशा में थे, अंदर जाते हुए। बाहर आते हुए कोई निशान नहीं थे। चारू घोष का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद से तूफानी रातों में कुछ अजीब होने लगा। जो लोग नदी के पास रहते थे उन्होंने दावा किया उन्होंने अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। पहले दूर से, फिर बिल्कुल पास से। कुछ ने कहा आवाज भारी थी, कुछ ने कहा बहुत धीमी, जैसे गला दबाकर कोई बोल रहा हो। एक नाविक ने बताया उसने साफ साफ अपने नाम सुना। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। वो मुड़ा पर पीछे कोई नहीं था। अगले दिन उसकी नाव किनारे टूटी मिली। वो कभी नहीं मिला। गांव में एक और अजीब बात फैली। जिन लोगों ने उस आवाज का जिक्र किया वे कुछ दिनों बाद चुप रहने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि ज्यादा बोलेंगे तो वो सुन लेगा। बुजुर्ग कहते हैं चारू घोष ने जिस रूह को बांधने की कोशिश की वो रूह बंधी नहीं, उल्टा उसे चारू घोष को अपने साथ बांध लिया। अब वो दोनों अलग नहीं है, इसलिए आवाज कभी एक जैसी नहीं लगती। कभी बूढ़े आदमी जैसी, कभी फुसफुसाती हवा जैसी और कभी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। सबसे अजीब बात क्या है, सुंदरवन में रहने वाले लोग कहते हैं रूह तुम्हारा नाम तभी लेती है जब तुम पहले से उसे सोच रहे होते हो, जैसे वो तुम्हारे डर में घुसकर तुम्हें ही इस्तेमाल कर रही हो। तो अमर, कभी तूफानी रात में तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया है तो तुरंत जवाब मत देना, और अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो मुड़ना मत, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो वापस बंद नहीं होते। और अगर ये कहानी सुनते वक्त तुम्हें एक पल के लिए भी लगा कि कोई तुम्हें देख रहा है तो कमेंट में मत लिखना कि ये सिर्फ कहानी है, बस इतना लिख देना मैंने भी कुछ सुना।